दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताऊंगा। और क्योंकि ये स्टैटिक्स जीके का टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो जो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आए। अतः इस कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, आप बहुत आराम से सरल तरीके से कर ले जाएं। इसके लिए आपको इस सेशन को कंप्लीट देखना होगा और आप अपनी कॉपी पेंसिल चाय वगैरह जो कुछ पीते खाते पीते हैं वो साथ लेकर बैठ जाइए, ताकि ये जब तक सेशन खत्म ना हो तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो बच्चों आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। मैं इसमें देखो क्या क्या बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले तो नंबर स्थापना को ही स्थापना के बारे में बताऊंगा। इसके कौन कौन से अंग हैं। महासभा है, सचिवालय है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, न्याय परिषद है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इन सब इसके जो अंग हैं, पार्ट्स हैं ये यूएनओ के, उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ इसकी जो आधिकारिक भाषा है उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन वर्तमान समय में इससे कैसे आ रहे हैं, पूछने का ट्रेंड क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इन सब की जानकारी के लिए आप सेशन को बने रहिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और कोई बात होती है तो मुझे कमेंट जरूर किया करिए। आइए मिलकर बच्चों इसका अध्ययन करते हैं। आपका टॉपिक था यूएनओ। यूएनओ सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बच्चों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो पूछी जाती है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना में देखें, इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मैं यहां से जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात का दावा है, बशर्ते एक सेशन को कंप्लीट देखते रहना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 की गई थी। और क्यों की गई थी वो आपको इसी सेशन में आगे बताऊंगा। अच्छा, कभी कभी इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय इसका पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए का न्यूयॉर्क शहर। कौन सा बच्चों? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में। ये तो लगभग नॉर्मल बात है, सभी लोग जानते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये किस द्वीप पर है? तो ये हैमिल्टन द्वीप है। कौन सा बच्चों? हैमिल्टन द्वीप है। कौन सा? हैमिल्टन द्वीप है, उस पर है। हैमिल्टन द्वीप, हैमिल्टन द्वीप पर है। 39 मंजिला है और 39 मंजिला है, यही पूछा जाता है। और 17 एकड़ में बना हुआ है। कितने एकड़ में? 17 एकड़ बना हुआ है। किसमें बना हुआ बच्चों? 17 एकड़ बना हुआ है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है बच्चों, वह यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, वो न्यूयॉर्क शहर है, वो हैमिल्टन द्वीप पर है। किस पर? हैमिल्टन द्वीप पर है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो 39 मंजिला है और 17 एकड़ जमीन में, एक भूमि पर बना हुआ है। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना या कह सकते हैं आप संस्थापक देश, संस्थापक देश।
जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, तो उस समय इसमें 51 देश थे। कितने बच्चों? 51 देश थे। नोट कर लीजिएगा, उस समय इसमें कितने देश थे? 51 देश थे। इतना क्लियर हुआ। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 51 देशों ने इस पर क्या किए थे बच्चों? हस्ताक्षर किए थे। लेकिन एक कंडीशन थी। जून का महीना था, जून 1945 में इस पर 50 देशों ने, किसने? 50 देशों ने, भाई अक्टूबर से पहले क्या आता है? जून आता है। 50 देशों ने, सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जो 51वां देश था बच्चों, देश था, वो पोलैंड था। कौन सा था? पोलैंड। 51वां देश कौन सा था बच्चों? पोलैंड था। पूछा गया है कि 51वां देश कौन सा था जिसने बाद में हस्ताक्षर किए? तो 51वां देश पोलैंड था बच्चों। पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान समय में इसमें जो सदस्य देश हैं वो 193 है। कितने बच्चों? 193। वर्तमान समय में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी बच्चों? 193 है। 193 देश सदस्य हैं इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि 193वां देश, 193वां देश कौन सा है, तो आप बता सकते हैं दक्षिणी सूडान। कौन सा बच्चों? दक्षिणी सूडान। जो 193वां देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है बच्चों। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। वर्तमान समय में 193 देश हैं। इसमें जो 193वां देश में कौन सा सम्मिलित हुआ है? दक्षिणी सूडान है। कौन सा बच्चों? दक्षिणी सूडान है। अच्छा देखिए, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इसकी स्थापना का ऐसी क्या कंडीशन बन गई थी जो इसकी स्थापना करनी पड़ी। ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशालकाय संगठन की स्थापना करनी पड़ी, ऐसी क्या कंडीशन बन गई? तो आप अच्छी तरह जानते हैं 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम था उनका पूरा, उन्होंने यह विचारधारा प्रकट की कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया, ऑल वर्ल्ड, पूरा विश्व आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। अतः इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भविष्य में कोई इसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसी तरीके का कोई नेक्स्ट तृतीय विश्व युद्ध न हो। तो ऐसी कंडीशन में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक मतलब उस समय जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ था, तो और उस समय कंडीशन को देखते हुए अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने यह सुझाव दिया कि विश्व स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। अतः ऐसी दशा को देखते हुए यूएसए के राष्ट्रपति, यूएसए के तत्काल राष्ट्रपति क्या नाम था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या नाम था इनका? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। एक संगठन बनाने की क्या की? एक आवश्यकता महसूस की। उसका बच्चों क्या होता है? हुआ ये, इन फ्रैंकलिन ने क्या होता है 21 अगस्त 1944 को, कब बच्चों ध्यान रखना, 21 अगस्त 1944 को जो
यूएसए की राजधानी थी डीसी वॉशिंगटन। डीसी वॉशिंगटन, डीसी वॉशिंगटन में विश्व के अनेक देशों की मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? विश्व के अनेक देशों की क्या करते हैं बच्चों? मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में विश्व के जितने भी देश थे उन सबको आहूत किया गया। कहां पर? 21 अगस्त 1944 में। और उनको सुझाव दिया कि आप एक ऐसे संगठन की स्थापना करिए ताकि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की कंडीशन फिर पैदा ना हो। और वर्तमान समय में जो हमारा विश्व स्तर की जो कंडीशन है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको किस तरह डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से उसका विकास किया जाए। तो ऐसी दशा को देखते हुए ये क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। और मीटिंग कहां पर होती है बच्चों? डीसी वॉशिंगटन में। कब होती है? 21 अगस्त 1944 में होती है। इतना क्लियर हुआ? आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है? अच्छा, जो मीटिंग हुई थी कि पूछा जाता है 21 अगस्त 1944 को जो मीटिंग हुई थी, जिसे बैठक कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं, बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? डीसी वॉशिंगटन में। डीसी वॉशिंगटन। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बच्चों। इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता बच्चों की थी, वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। किसने की थी? रूजवेल्ट ने की थी। किसने की थी? रूजवेल्ट ने की थी। इसकी अध्यक्षता बच्चों किसने की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने की थी। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए की जो बच्चों भाषा है, क्या है? भाषा है, वो कितनी है? यूएसए की भाषा कितनी है? तो बता सकते हैं यूएसए की बच्चों कितनी भाषा है? 6 भाषाएं हैं। यूएसए की जो भाषा कितनी है बच्चों? सॉरी, यूएनओ की, यूएसए नहीं, यूएनओ की बच्चों, यूएनओ की बच्चों भाषा है, यूएनओ की भाषा बच्चों, यूएनओ की जो भाषा है बच्चों, वो 6 भाषा है। कौन कौन सी है आप बता सकते हैं? सबसे पहले रसियन है, इसे रशियन है, चाइनीज है, चाइनीज है, चाइनीज है, तीसरी भाषा है वो अंग्रेजी है, चौथी भाषा है फ्रेंच है, फ्रेंच है, पांचवी है बच्चों स्पेनिश है, स्पेनिश है, और छठी भाषा कौन सी है? 6 भाषा है, मैंने आपको 6 भाषा बताई है, 6 भाषा है। और अरबी है, कौन सी है? अरबी। देखिए यूएनओ के 6 अंग हैं और 6 ही भाषा है बच्चों। कौन कौन सी? रसियन है, कौन सी है? रसियन भाषा है, चाइनीज भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और अरबी है। यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है, ये कौन सी भाषा है? आधिकारिक। इसकी जो आधिकारिक भाषा है बच्चों, वो कितनी? 6 भाषा है। रसियन है, चाइनीज है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेन है और अरबी है। 6 यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन 2 तरीके का पूछिए, ये आधिकारिक भाषा है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कार्यवाहक भाषा कौन सी है? कार्यवाहक भाषा कौन सी है? मतलब यूएनओ में जो कार्य किया जाता है वो किन भाषाओं में किया जाता है? तो जो कार्यवाहक बच्चों भाषा है वो 2 भाषा है। कौन सी है? 2 भाषा है। 2 भाषा कौन कौन सी है? सबसे पहले अंग्रेजी और फ्रेंच। जो कार्यवाहक भाषा है, जिस मतलब ये है यूएनओ में जिस भाषा में लिखा पढ़त होती है, लिखाई पढ़ाई होती है, काम होता है, तो वो 2 भाषाओं में लिखा जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। अर्थात
जो कार्यवाहक भाषा है वो 2 है, और जबकि आधिकारिक भाषा कितनी है बच्चों? 6 भाषाएं, रशियन है, चाइनीज है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश और अरबी है। ये 6 भाषा है बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ, मैं जानता हूं इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा, अब आप आते हैं यूएनओ के अंग, यूएनओ के अंग या पार्ट्स बोल सकते हैं। कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था बच्चों कि जिस तरीके से यूएनओ की 6 भाषा होती है, यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा है, 2 कार्यवाहक भाषा है, उसी तरीके से 6 ही यूएनओ के अंग हैं। 6 ही यूएनओ के अंग हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। सबसे पहले देखते हैं महासभा। यह यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, हालांकि बताऊंगा इस सबके बारे में। दूसरे नंबर पर है सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यास बच्चों, यहां से पूछा जाता है। और चौथे नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर जानते हैं तो इसका मुख्यालय बताएं। 5वें नंबर पर क्या है? 5वें नंबर पर क्या है बताइए? इसका सचिवालय आता है, सचिवालय। और 6वें नंबर पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और न्याय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ये 6 इसके पार्ट हैं। तो देखिए, यूएनओ की 6 भाषा थी और 6 ही इसके अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद जिसे दुनिया की पुलिस कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यास और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और सामाजिक आर्थिक परिषद। ये 6 इसके अंग हैं। 6 के बारे में पूछा जाता है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे कि इसके अंग कितने हैं, तो अंग बता सकते हैं कि इसके अंग 6 हैं बच्चों। कितने अंग? इसके 6 अंग हैं, जो मैंने आपको भी जस्ट बताए। अब देखिएगा, इसके बाद जो महासभा है, सबसे पहले हम लेते हैं महासभा को। महासभा क्या है बच्चों? महासभा। इसमें इसके जो टोटल सदस्य होते हैं 193 इसके सदस्य होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? सदस्य देश होते हैं 193 इसमें क्या बच्चों? सदस्य हैं। और ये जिस तरीके से अपने देश में विधायिका होती है, उसी तरीके से ये काम करती है। इसे विश्व की विधायिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व की विधायिका। विश्व की विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विधायिका। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? लघु संसद भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विश्व की लघु संसद इसे ही कहा जाता है। हाँ, इसकी विशेषता और बच्चों ये है इस महासभा की कि जैसे अपना देश भारत है, अपना देश क्या बच्चों? भारत है। प्रत्येक देश से 5 सदस्य, कितने बच्चों? 5 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 5 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 5 सदस्य निर्वाचित किए। जैसे हमारा देश भारत है, ये क्या है? भारत है। भारत से क्या होता है? 5 सदस्य जाएंगे इसमें। लेकिन जब वोटिंग की बारी होगी, मत की बारी होगी, तो मत ये 5 करेंगे। 5 क्या करेंगे? मत देंगे। लेकिन मत कितना माना जाएगा? मत एक ही माना जाएगा। एक मत माना जाएगा। ये 5 सदस्य वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने पर इनका जो मत है वो एक ही माना जाएगा। तो पूछा जाता है कि प्रत्येक जो देश होता है उसके कितने सदस्य
इसमें निर्वाचित होते हैं, तो बता सकते हैं 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 5 सदस्य इसमें क्या होते हैं बच्चों, निर्वाचित होते हैं। इतना मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप इस पॉइंट को याद रखिए कि इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसे विश्व की विधायिका भी कहा जाता है। इसे विश्व की विधायिका भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए उसका सुरक्षा परिषद है बच्चों। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, एनीबॉडी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं जानता हूं इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सुरक्षा परिषद देखिए बच्चों, इसमें जो कुल सदस्य होते हैं आप जानते हैं, कुल सदस्य होते हैं टोटल 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। इसमें 15 में क्या होता है बच्चों, इन 15 मेंबरों में क्या होता है, इसमें 5 परमानेंट होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो 10 सदस्य होते हैं, जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कभी कभी इन 5 सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी इस 5 सदस्यों के बारे में पूछा जाता है कि 5 सदस्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखा जाए यूएसए, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर आपका फ्रांस, चौथे नंबर पर चीन और 5वें नंबर पर रूस। कंडीशन ये है बच्चों, इसमें रूस अपने साथ रहता है हमेशा। भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए सॉरी, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की है बच्चों, तो रूस अपने साथ रहता है। फ्रांस भी हमारे साथ हो जाता है, ब्रिटेन भी हमारे साथ हो जाता है। यूएसए को कैसे करके, जो यूएसए है उसे भी धीरे धीरे किसी भी प्रकार से हम अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन ये चीन है ना, चीन अपनी तरफ नहीं आता है। ये बकलोल हमेशा पाकिस्तान की बोलता है। किसकी बोलता है? पाकिस्तान की बोलता है ये। इसलिए हमें इसमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है। अगर ये हाँ कर दे तो हमें ये शेष जो 4 सदस्य देश हैं वो पूरी तरीके से एग्री हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का मेंबरशिप बनाया जाए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वर्तमान समय में भारत में निवास करती है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी पॉपुलेशन को देखते हुए जितने भी सदस्य मेंबर हैं उन्होंने ये कहा है, केवल चीन को छोड़ करके, कि भारत को इसका परमानेंट मेंबर नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन चीन पाकिस्तान की बोलती बोलने लगता है। तो देखिए मोस्टली सुरक्षा परिषद होती है बच्चों, इसका मोस्टली कार्य क्या होता है कि संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करना। संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करना क्या कार्य होता है? सुरक्षा करना। इसलिए इसको जो सुरक्षा परिषद है इसे दुनिया की पुलिस मैन कहा जाता है। पुलिस मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पुलिस मैन कहा जाता है इसको। दुनिया क्या कहा जाता है? पुलिस मैन कहा जाता है इसको। इतना बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं जानता हूं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यास परिषद। तीसरे नंबर पर न्यास परिषद, न्यास परिषद। बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है बच्चों। आप लोग याद रखिए, इसके बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसका कार्य क्या है? इसका अंतरराष्ट्रीय न्यास का मतलब यह होता है, ये कार्य क्या करती है? ये कार्य सिर्फ ये करती है बच्चों कि जो भी अल्प विकसित देश है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जैसे
अब देखा जाए जैसे अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, उसके कुछ देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। ये जो न्यास परिषद है ये क्या कार्य करती है? ये कार्य यह करती है कि इन देशों की, किन देशों की जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको सहायता प्रदान करना। तो इसका जो वर्क होता है बच्चों, कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है, कार्य में देखा जाए बच्चों तो अल्प विकसित देशों की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। न्यास परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? जो अल्प विकसित होते हैं, बच्चे ध्यान रखिएगा, जो अल्प विकसित देश होते हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से उनकी सहायता प्रदान करना। उसके बाद देखा जाए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथे नंबर पर आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान दीजिए। इसका आपको हेडिंग से ही लग रहा होगा इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है बच्चों। देखो इसमें अगर कुल सदस्य पूछे जाए, कुल सदस्य पूछा गया है, इसमें कुल सदस्य बेटा 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54 होते हैं। इसमें कुल जो मेंबरशिप होते हैं वे 54 हैं। कितने? 54 हैं। आप याद रखेंगे इसमें कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। इसके जो सदस्य हैं वो कितने बच्चों? 54 ने पूछा गया है कि 50 मतलब जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसमें कुल सदस्य कितने? तो 54 है बच्चों। कितने? 54 है कुल सदस्य। और जो कंडीशन ये होती है कि प्रति 2 वर्ष बाद कंडीशन ये बन जाती है कि इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष हो जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 3 वर्ष हो जाता है। वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 वर्ष हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में ये पूछा गया क्वेश्चन है कितने मेंबरशिप होते हैं, तो बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 54 मेंबरशिप है वर्तमान समय में। और इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सचिवालय की ओर चलते हैं। सचिवालय में क्या है? 5वें नंबर पर आपका सचिवालय आता है। सचिवालय क्या बच्चों? सचिवालय से क्वेश्चन बना है। देखिए सचिवालय में क्या होता है बच्चों? सचिवालय में मुख्यतः जो कार्य होता है वो ये होता है कि जो भी यूएनओ में वर्क होता है, जो भी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रतिदिन कार्य होता है उसका लेखा जोखा रखता है। क्या रखता है? लेखा जोखा रखता है। जैसे
आज के दिन में, आज के समय जो यूनियन में जो भी वर्क हुआ होगा उसका लेखा जोखा कहाँ रखा जाएगा? आपके सचिवालय में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? सचिवालय में रखा जाएगा। भारतीय पद्धति में तो यही है कि जो भी लेखा जोखा होता है भारत सरकार का वो सचिवालय में रखा जाता है। इसी तरीके से यूएनओ जो विश्व की एक संसद, एक संगठन है, उसका लेखा जोखा कहाँ रखा जाता है प्रतिदिन का? वो सचिवालय में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सचिवालय में रखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि यूएनओ के दिन प्रतिदिन का कार्यों का लेखा जोखा सचिवालय में रखा जाता है। सचिवालय में तैयार होता है। क्या होता है? सचिवालय में तैयार होता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? सचिवालय में क्या होता है? सचिवालय में तैयार होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? इसके जो मेंबर हैं, इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है बच्चों। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पांच वर्ष होता है। क्लियर हो चुका होगा? इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है बच्चों, वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब मैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक और संस्था है, जिस तरीके से सुरक्षा परिषद है, उसी तरीके से एक इसका अंग और है जहां से क्वेश्चन आते हैं। जहां से बच्चों क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए उस अंग का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बच्चों यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि इसकी जो स्थापना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है, वो कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई? तो आप स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है, तो 3 अप्रैल 1946 को की गई थी बच्चों। कब की गई थी? 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्य इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है और किस शहर में है, किस देश में है। तो आप बता सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, वो नीदरलैंड के हेग में है। कहां पर है? नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय बच्चों, वो नीदरलैंड के हेग शहर में है। किसमें है? हेग शहर में। ये कहां पड़ता है? नीदरलैंड। कहां पड़ता है? नीदरलैंड पड़ता है बच्चों। कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं इसमें जो न्यायाधीश है, उसमें जो कुल न्यायाधीश है इस समय, वो 15 है। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बच्चों? 15 है। कितनी है? 15 है। आप लोग याद रखें कितनी है? 15 है। इसके बाद मतलब प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का होता है।
कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 9 वर्ष का होता है। अच्छा, इसकी जो भाषा होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो 2 भाषा ही प्रयोग की जाती है, जो यूएनओ की जो कार्यवाहक भाषा है। कौन सी? कार्यवाहक भाषा है। यहाँ की जो भाषा है, भाषा 2 प्रयोग की जाती है, जिसमें नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 पे आती है आपकी फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। ये 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है बच्चों, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब भारत के संदर्भ में आते हैं। आपने सोचा होगा कि भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना कोई सदस्य रखा है कि नहीं रखा है? तो बता दूं, अब आपको क्लियर बता दूं कि इसमें अब तक जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? तो भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भारतीय न्यायाधीश। तो सबसे पहले कब कब? अब तक केवल 4 लोग ऐसे हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। अब तक केवल 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति नियुक्त हुए हैं अब तक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कौन कौन से? पहले कौन थे? सबसे पहले वेनेगल राजाराव। वेनेगल राजा राम भी मिलता है। वेनेगल राजाराव ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। क्वेश्चन आता है तो बता सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वेनेगल राजाराव थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल था, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1952 से लेकर के 53 तक था इनका कार्यकाल। 1952 से लेकर के 53 तक था। जो दूसरे व्यक्ति हैं नागेंद्र सिंह, ये दूसरे भारतीय न्यायाधीश हैं। इनका जो कार्यकाल है बच्चों 1973 से 78 तक है था इनका कार्यकाल। जो तीसरे व्यक्ति हैं रघुनंदन पाठक, ये तीसरे न्यायाधीश हैं जो जो 1989 से 91 तक इसमें न्यायाधीश रहे हैं। और चौथे हैं इस समय, जो वर्तमान समय में जो है दलवीर सिंह भंडारी हैं। इनका जो कार्यकाल है बच्चों वह 2012 से अब तक है। 2012 से अब तक अगर पूछा जाता है, आपको 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, ये इंपोर्टेंट है कि पहले न्यायाधीश कौन थे? तो वेनेगल राजाराव थे। और वर्तमान समय में कौन है? जहां से ला क्वेश्चन आएगा। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात आती है यूएनओ की तरफ। क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जो मोस्टली बात आएगी यूएनओ के महासचिव के बारे में, कि यूएनओ के महासचिव, यूएनओ के महासचिव। तो सबसे पहले प्रथम महासचिव। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा कार्यवाहक महासचिव। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है। प्रथम महासचिव कौन थे, कार्यवाहक महासचिव कौन थे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा
तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा वर्तमान समय में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो प्रथम महासचिव कौन थे? अगर कमेंट सेक्शन में जानते हैं तो आप बताइएगा। तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवैली। ट्रिगवैली कौन थे बच्चों? ट्रिगवैली थे। पहले महासचिव कौन थे बच्चों? ट्रिगवैली थे, जो 1946 से 52 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 52 तक रहे थे। इन्हें कार्यकाल कितना था? 1946 से 52 तक। प्रथम यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवैली। कौन थे बच्चों? इन्हें ट्रिगवैली भी कहीं मिलता है, ट्रिगवैली मिलता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। और जो कार्यवाहक महासचिव थे वह यूथांत थे। यूथांत और ये म्यांमार के थे। ये म्यांमार के थे, यूथांत। और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में कौन है पहले ये बताइए? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल की है बच्चों। किस देश के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल देश के। ये वर्तमान समय में जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस हैं वर्तमान समय में। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और प्रबल संभावना यही है कि आगे भी आते रहेंगे बच्चों। तो मैंने आपको यूएनओ के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां से छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है बच्चों। बस शर्त यही है कि अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कोई भी कमी हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे मेरा अनुरोध है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।